Hello CSI नेट एस्पिरेंट, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्सटबुक सुपर कोचिंग। बच्चों, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है आपको एग्जाम एलिजिबिलिटी को लेकर। सीएसआईआर नेट की एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत बच्चों में कंफ्यूजन होती है कि अगर हम बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं तो कौन से ईयर में हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं, हम मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हैं हम कौन से ईयर में फिल कर सकते हैं, क्या केवल मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही हम सीएसआईआर नेट का फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, या अगर हमारा बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गया है 3 ईयर का है या 4 ईयर का है उस केस में क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो यही सारी चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं डिटेल में, एकदम करंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा लास्ट ईयर आया था। ठीक है। आपकी कोई भी कंफ्यूजन रहेगी उसका मैं आंसर कमेंट में भी करूंगा, तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। जितने लोग नए हैं चैनल पर वो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, आप उस टेलीग्राम चैनल को भी स्कैन करके यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं ललित सर सीएसआईआर नेट, वहां पर भी आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। मेरी फ्री क्लास की टाइमिंग होती है 6 PM मंडे टू फ्राइडे में आपको मिलता हूँ यूट्यूब पर, और 10:30 PM में आपको मिलता हूँ टेक्स्टबुक ऐप पर। ये टाइमिंग नोट कर लीजिएगा। चलिएगा बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, उनकी क्या हमारी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। तो उनके अगर 55% मार्क्स है मास्टर डिग्री में या कोई भी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन है किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से, उनको कितने परसेंट मार्क्स चाहिए? 55% मार्क्स उनको मास्टर डिग्री में चाहिए। मैं हाईलाइट भी करता रहूंगा, लिखा हुआ भी यहाँ पर है, उनकी मास्टर डिग्री में या इक्विवेलेंट डिग्री में। ठीक है। दूसरा, जो हमारे ओबीसी कैटेगरी के हैं, जो नॉन क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, शेड्यूल्ड कास्ट के हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, या कोई पर्सन विद दिस डिसेबिलिटी है, या कोई थर्ड जेंडर है, जिन्होंने 50% मार्क्स जो है वो सिक्योर किए हैं विदाउट राउंडिंग ऑफ अपनी मास्टर डिग्री में या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है यहाँ पर। इस केस में उनको 50% मार्क्स लाना जरूरी है अपने मास्टर या इक्विवेलेंट डिग्री में। ठीक है ना। ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जो बच्चे मास्टर डिग्री पास कर चुके हैं। फिर आते हैं उन बच्चों की तरफ जो अभी मास्टर डिग्री परस्यू कर रहे हैं या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री जो है वो परस्यूइंग है। ठीक है। जो परस्यू कर रहे हैं, अब उस केस में वो मास्टर डिग्री के फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन या तो अपियर हो रहे हैं या अपियर होने वाले हैं। ठीक है ना। या जिनका जो है रिजल्ट अभी आया नहीं है, दे चुके हैं लेकिन रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो उस केस में वो आरए कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। अब इस केस में आपके सामने एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपकी परसेंटेज अभी डिसाइड नहीं हुई है कि आपके कितने परसेंट मार्क्स आएंगे या एग्रीगेट मार्क्स कितने बनेंगे आपका फाइनल ईयर की डिग्री के बाद। उस केस में आपको अपने एचओडी, जो भी आपके डिपार्टमेंट का हेड होता है, उस डिपार्टमेंट के हेड से एक फॉर्मेट साइन कराना होता है जो फॉर्म के साथ आपको मिलता है। ठीक है ना। यानी कि कैंडिडेट को वहां प्रोविजनली एडमिशन दे दिया जाएगा। एडमिशन का मतलब एग्जाम के लिए वो जो है एलिजिबल हो जाएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है ना। और जब वो रिजल्ट आएंगे उसके, तो आने के बाद उसके इतने मार्क्स होने चाहिए, तब तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा। तब हमारा जो ए पॉइंट है उसी के अकॉर्डिंग उसके मार्क्स होने चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है कि कैंडिडेट को अगर वो जेआरएफ कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो अगले 2 साल के अंदर अंदर जो है उसको अपनी मास्टर डिग्री जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी, और उसमें उतने परसेंटेज मार्क्स लाने पड़ेंगे जितना उसकी, लाइक अगर जनरल कैटेगरी का है तो 55%, और बाकी ओबीसी एनसीएल में है, एससी एसटी पीडब्ल्यू है तो 50% चाहिए, अदरवाइज उसको डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। 2 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए बच्चों। पहला पॉइंट था हमारा जनरल या जो हमारे नॉर्मल एक जो एमएससी पास कर चुके हैं उन बच्चों के लिए जो मास्टर्स पास कर चुके हैं। दूसरा, जो अभी अपियरिंग है एमएससी में, फाइनल ईयर में है। ठीक है ना। अब दूसरा, जो बच्चे केवल पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एडमिशन टू पीएचडी एक नई कैटेगरी ऐड किया गया है, अगर वो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको विद इन 1 ईयर जो है अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करना होगा, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तब। अदरवाइज
उनको भी डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा। तो केवल जेआरएफ के लिए, नेट के लिए आपको 2 साल का टाइम मिलता है। और अगर आप जो है पीएचडी ओनली अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो है 1 साल के अंदर अंदर आपको अपना डिग्री कंप्लीट करना होगा। ठीक है ना। इसके अलावा जो थर्ड डिग्री हमारे, जो हमारे थर्ड डिग्री क्या है, थर्ड कैटेगरी के जो हमारे पर्सन है, कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, उस केस में उनको एज, फीस या उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो बिल्कुल एज इट इज है, जैसा हमारा एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के लिए है। ठीक है ना। और साथ साथ में आपको सब्जेक्ट वाइज क्वालिफिकेशन भी करना होगा। ठीक है, चलो जो भी हमारा मतलब सब सब चीजों में उनको फीस में, एज में, एलिजिबिलिटी में, एज के लिए तो हम लोग अलग एक जो है वीडियो डिस्कस कर सकते हैं, बट यहाँ केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट हो गए। दूसरा, कुछ ऐसे भी हमारे पीएचडी होल्डर्स हैं जो इन्होंने बहुत पहले अपना जो है पीएचडी कंप्लीट कर लिया है या मास्टर जो है कंप्लीट कर लिया है 19 सितंबर 1991 से। ठीक है ना। अब इरेस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, यानी कि वो अगर किसी भी कैटेगरी के हैं तो उनको 50% ही चाहिए होगा। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम लोग बात करें बाकी और चीजों को लेकर, ये तो हो गया भाई देखो बच्चे मेन मेन चीजें। तो अब कुछ कैंडिडेट हमारे ऐसे भी होते हैं जो कैंडिडेट इंडिया से नहीं किसी दूसरे बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटी से फॉरेन डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले रहे हैं, एंड दैट इज इक्वलेंट टू मास्टर डिग्री। उस केस में उनको जो है ये इस पर्टिकुलर इस मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एआईयू न्यू दिल्ली, यहाँ वेबसाइट पर जाकर क्राइटेरिया को चेक करना होगा। हालांकि ये उतने लोगों के लिए कंसर्न नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से मास्टर डिग्री करके आए हैं और यहाँ पर जो है वो एडमिशन या इस एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं। तो अगर आप वहां इक्वलेंट है, यहाँ पर जाकर, यहाँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाकर क्लिक कर कर आप उस सारे क्राइटेरिया को देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं हम लोग जो बैचलर ईयर में, और बैचलर उनका 4 ईयर का है, 4 ईयर है या हमारा 8 सेमेस्टर है। तो उस केस में मिनिमम दे शुड हैव 75% मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड ऑन ए पॉइंट स्केल, जो भी वहां उनके यहाँ फॉलो होता है। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाता है जो एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, वो बच्चे जो बैचलर डिग्री 3 साल की पूरी कर चुके हैं वो तभी एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम के लिए जब वो मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लेते हैं। तो या तो उनका 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए तभी वो एलिजिबल है, और उस केस में 75% मार्क्स जो हैं वो एग्रीगेट्स में उनको चाहिए। दूसरा, जो बच्चे 3 साल की बैचलर डिग्री कर रहे हैं वो अपना अपना मास्टर डिग्री में एडमिशन ले चुके हैं, तो विद रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एचओडी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक छोटा सा लेटर फॉर्म के साथ में आता है, और जब वो आता है आप उसको फिल करके अपने एचओडी से साइन कराकर उसको जो है अपलोड कर देते हो। ठीक है ना। तो ये मेन मेन मेरे जो है आपके मतलब जो आपको कंफ्यूजन होती है, जिसमें आप लोगों को डाउट रहता है, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो था। ठीक है ना। बाकी और कोई डाउट रहेगा तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करिएगा, मैं वहां पर प्रोएक्टिवली आपको आंसर दूंगा। ठीक है ना। बाकी और चीजें भी हैं हमारी, लेकिन वो उतना ज्यादा हमारे लिए वैल्यू नहीं रखती है। मेन मेन पॉइंट जो थे वो मैंने सारे आप लोगों से डिस्कस कर दिया। ठीक है। तो सारे बच्चे जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।